तो हेलो गाइस, माय नेम इज़ पवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल पवन। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच ने पार्ट 1 में इतना प्यार दिखाया अपना, और आई होप कि आप इस पार्ट को भी उतना ही प्यार देंगे और सपोर्ट करेंगे। तो चलिए गाइस, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। यह है IIBF एग्ज़ाम क्वेश्चन हिंदी का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके इसको चेकआउट ज़रूर करें और पार्ट 1 भी देखें और पार्ट 2 भी ज़रूर देखें। इस वीडियो में मैं आपको 50 क्वेश्चन का रिवीजन करवाने वाला हूं, जो कि IIBF एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण तौर से पूछे जाते हैं। तो वीडियो को बड़े ध्यान से देखें और क्वेश्चन को समझें। अगर जो क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है, हमें अपनी बचतों को बैंकों में रखना चाहिए क्योंकि यह सुरक्षित है, ब्याज भी मिलता है और किसी भी समय निकाला जा सकता है। तो ये तीनों सही हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा उपरोक्त सभी, जो 4th नंबर पे है। तो आप इसको टिक कर दीजिएगा और यह 4th नंबर हमारा आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि बैंक इनके विरुद्ध ऋण नहीं देता है। जो बैंक है किस चीज़ के लिए हमको ऋण नहीं देता है? तो जो सोने के आभूषण होते हैं और भारतीय जीवन बीमा पॉलिसी है, लॉटरी टिकट और NSC है। तो आपको पता होगा कि जो लॉटरी टिकट है उसके लिए हमको बैंक ऋण नहीं देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉटरी टिकट, जो कि 3rd नंबर पे है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है कि भारत में किस बैंक की शाखाएं सबसे अधिक हैं? तो फ्रेंड, आपको पता होना चाहिए कि भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है, यह भारत में इसकी शाखाएं बहुत सारी हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा नंबर 2, जिस पे लिखा हुआ है भारतीय स्टेट बैंक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है कि रुपए 100 के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं। ऑप्शन मैं नहीं पढ़ूंगा ताकि वीडियो लंबी हो जाएगी, तो मैं इसमें आपको आंसर बताऊंगा। तो हर नोट पे भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के ही साइन होते हैं। हर प्रकार के नोट पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के साइन ही होते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा नंबर 3। तो आप इस पर टिक कर लीजिएगा। नंबर 5 यहाँ पे आता है कि ATM पासवर्ड याद रखना चाहिए। तो ATM पासवर्ड आपको भी पता होगा कि उसको आप याद ही रखें, ना किसी से शेयर करें या फिर किसी डायरी पे भी नहीं लिखना चाहिए या फिर कार्यालय की डायरी पे भी नहीं लिखना चाहिए। आपको सिर्फ यह याद रखना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा गा नंबर, जो है कि याद रखना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि ATM पासवर्ड केवल किसको बताना चाहिए? तो पहला ऑप्शन है पति पत्नी, दूसरा है आज्ञाकारी पुत्र, तीसरा है आज्ञाकारी पुत्री और चौथा यहाँ पे आता है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो ATM का पासवर्ड होता है वो आपको किसी को नहीं बताना होता। यह एक सिक्योर पिन होता है, तो आप इसको किसी को भी नहीं बताएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आता है, किसमें नामांकन किया जा सकता है? तो जो नामांकन होता है, नॉमिनी कहते हैं इसको इंग्लिश में। तो जो नॉमिनी होता है उसमें किस चीज़ में नामांकन इसका किया जाता है? तो इसमें आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएंगे, बैंक बचत खाता में, आवर्ती जमा खाता में, मियादी जमा खाता में या फिर उपरोक्त सभी। तो इन तीनों चीज़ों में आप नामांकन करवा सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। फ्रेंड, मैं वीडियो में बोल बोल के आपको क्वेश्चन इसलिए रिपीट करा रहा हूँ क्योंकि जो बोली हुई चीज़ें होती है वह जल्दी भूलती नहीं है और आप अपने IIBF एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छे से इस पर रेडी रहेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है, भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि वर्तमान के जो गवर्नर है वो कौन है। तो अभी फ़िलहाल में रघुराम राजन जी हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ग नंबर, जो है रघुराम राजन जी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आता है कि यह लोगो किसका है? तो आप यहाँ लोगो पे ही देख सकते हैं कि इधर लिखा हुआ है प्रधानमंत्री जनधन योजना। तो यहाँ पे आपका जो आंसर है वह हो जाएगा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना। तो आप इसको सही कर दीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन 10वां यहाँ पे आता है कि बैंक में खाता खोलने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिल जाएंगे, जिसमें पहले में है 8 वर्ष, दूसरे में 10 वर्ष, तीसरे में 12 वर्ष और चौथे में है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका आंसर होना चाहिए
खा 10 वर्ष। जो बैंक में खाता खोलने के लिए जो न्यूनतम आयु होती है वह 10 वर्ष होती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, बैंक किसके लिए ऋण नहीं देता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि फसल के लिए भी हमको ऋण मिलता है, शिक्षा के लिए भी ऋण मिलता है, गृह यानी कि घर के लिए भी हमको ऋण मिलता है, लेकिन शराब और जुआ के लिए ऋण नहीं मिलता है। तो आपका आंसर हो जाएगा घ, शराब और जुए के लिए हमें ऋण नहीं मिलता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, केवाईसी का अर्थ क्या है। तो केवाईसी का अर्थ होता है कि अपने ग्राहक को जानिए। तो यहाँ पे यह वाला जो ऑप्शन है आपको पहले नंबर पे मिलेगा। तो आपका जो आंसर हो जाएगा का हो जाएगा, अपने ग्राहक को जानिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि साहूकारों से लिए गए जो ऋण होते हैं उनमें ब्याज दर भी बहुत अधिक होती है और उचित लेखांकन भी नहीं होता है, कोई उचित लेखांकन नहीं होता है, इसका कोई पारदर्शिता नहीं होती, और चौथा है उपरोक्त सभी। तो ये तीनों चीज़ें साहूकार से लिए गए ऋण में नहीं होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा ग, उपरोक्त सभी। यहाँ पे 40 नंबर का क्वेश्चन आता है कि एटीएम का अभिप्राय क्या है। तो एटीएम का अभिप्राय है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, जो कि आपका यहाँ पे ग में लिखा हुआ। तो आप सिंपली इसको क्लिक कर देंगे। और चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आ जाता है कि समय से ऋणों की चुकौती के क्या परिणाम हैं। तो अगर आप समय से कोई भी ऋण को चुका देते हैं तो उसके परिणाम क्या होंगे। तो पहला है अच्छी साख, दूसरा है कोई चिंता नहीं, तीसरा है भविष्य में आसानी से ऋण मिलना, और चौथा है उपरोक्त सभी। तो जब आप समय से ऋण चुका देंगे तो आपको ये तीनों सेवाएं मिल जाएंगी। तो आपका आंसर हो जाएगा घ, उपरोक्त सभी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला आ जाता है, देने में चूक करने का तात्पर्य है कि ऋण की किस्तें ना दे पाना, और बुरी साख तो हो ही नहीं सकता और दोनों हो ही नहीं सकते। तो आपका आंसर हो जाएगा ऋण किस्तें ना देना। अगला क्वेश्चन आ जाता है, जीवन बीमा का तात्पर्य क्या है। तो आपको पता होगा कि जीवन बीमा मनुष्य के लिए होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा मानव का बीमा, जो कि आपको पहले ऑप्शन पे यहाँ पे दिखेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा मानव का बीमा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि सामान्य बीमा किस बीमे से संबंधित है। तो जो सामान्य बीमा होता है वह आग से भी संबंधित है, चोरी से भी संबंधित है, और सेंधमारी से भी संबंधित है। तो आपका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। आपका आंसर जो है यहाँ पे घ नंबर पे मिल जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, ई और एस का अभिप्राय क्या है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा आइदर और सर्वाइवर, यही है। तो आप इसको टिक कर लीजिएगा। आपका आंसर हो जाएगा आइदर और सर्वाइवर। अगला क्वेश्चन आता है, करेंसी नोट में क्या लिखना प्रतिबंधित है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो करेंसी का नोट होता है उस पर ना तो आप राजनीतिक संदेश लिख सकते हैं, ना तो धार्मिक संदेश लिख सकते हैं, ना तो व्यक्तिगत संदेश लिख सकते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है, पीपीएफ का अभिप्राय क्या है। तो पीपीएफ का फुल फॉर्म है यहाँ पे पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तो आपका आंसर हो जाएगा पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जो कि यहाँ पे आपको 3rd नंबर पे देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड मैं जल्दी क्वेश्चन को इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो सॉरी अगर आपको कोई क्वेश्चन मिस्टेक हो गया हो तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिकतम मूल्य वर्ग का नोट जारी किया जाता है। तो फ्रेंड ये क्वेश्चन बहुत पुराना है, फिर भी कभी कभार एग्ज़ाम में आ जाता है। तो इसका आंसर आपका है रुपये 1000। जो 1000 के नोट थे वो बहुत जारी किए जाते थे। तो आपका आंसर अगर क्वेश्चन आता है तो आंसर यही रहेगा 1000। अगला क्वेश्चन आता है कि एनआरआई का अभिप्राय क्या है। तो एनआरआई का मतलब है कि नॉन रेसिडेंट इंडियन। तो आपका आंसर हो जाएगा 3rd नंबर। अगला क्वेश्चन आता है, वर्तमान में भारत सरकार का केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है। तो आपके सामने यहाँ देख सकते हैं कि 4 ऑप्शन आ जाते हैं। तो फिलहाल अभी श्री अरुण जेटली जी हैं। तो आपका आंसर जो है वो का हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, बैंक ऋण देता है। तो जो बैंक होता है वो हमको घर के लिए भी ऋण देता है, कार के लिए भी ऋण देता है, और शिक्षा के लिए भी हमको यह
ऋण देता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, जो कि यहाँ पे घ नंबर पर लिखा हुआ है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है 28, और इसमें पूछा जाता है कि किस करेंसी नोट में सुरक्षा धागा होता है। तो फ्रेंड आपको बता दूं कि सभी नोटों में सुरक्षा धागा दिया जाता है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा, तो आपका जो आंसर है यहाँ पे घ नंबर आ जाएगा कि उपरोक्त सभी, जो भी 50 की नोटें हैं, 100 की नोट, 500 की नोट, सभी में सुरक्षा धागा दिया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है कि पैसे रखने का सबसे सुरक्षित स्थान कौन सा है। तो यहाँ पे पहला देख सकते हैं कि ज़मीन में गड्ढा खोदकर, दूसरा लोहे के बॉक्स में, तीसरा बैंक, और चौथा यहाँ पे आ जाता है साहूकार। तो हमको बेशक अपना जो पैसा है वह बैंक में रखना चाहिए। तो आपका आंसर हो जाएगा 3rd नंबर, बैंक। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि सोने और चांदी के आभूषणों को बैंक के लॉकर में रखना सुरक्षित है, क्योंकि रखना चाहिए क्योंकि यह सुरक्षित भी है, चोरी का जोखिम नहीं है। 3rd नंबर है आपका दोनों, का एवं खा, यानी कि पहले के जो दोनों हैं यही आपके सही हैं। और चौथा नंबर आ जाता है कि उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि चारों में से कोई भी नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा गा, दोनों, क्योंकि यह सुरक्षित भी है और चोरी का जोखिम भी इस पे नहीं है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है, करेंसी नोट जारी किए जाते हैं। तो जो करेंसी नोट जारी किए जाते हैं वह हमारे भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से जारी किए जाते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा का, भारतीय रिजर्व बैंक। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है कि सिक्के जारी किए जाते हैं। तो फ्रेंड जो सिक्के होते हैं और 1 रुपये का जो नोट होता है वह भारत सरकार के द्वारा ही जारी किया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा भारत सरकार। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि जो बैंक पासबुक होता है, तो जो बैंक पासबुक होता है बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। दूसरा है बैंक खाते के लेन देनों का विवरण होता है। तीसरा है जो खाते का शीर्ष दर्शाता है। और चौथा है उपरोक्त सभी। तो जो हमारा बैंक का पासबुक होता है उसमें ये सभी चीज़ें शामिल होती हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है कि बैंक किस पर ब्याज देता है। तो जो बैंक है वह हमको जमाओं पर ब्याज देता है और जो ऋण होते हैं उस पर ब्याज लेता है। तो आपका यहाँ पूछ जा रहा है कि बैंक किस पर ब्याज देता है। तो आपका आंसर हो जाएगा जमाओं पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है जस्ट इसके अपोजिट, कि बैंक किस पर ब्याज लेता है। तो मैंने अभी बताया फ्रेंड कि जो बैंक होता है वह हम जो ऋण लेते हैं उस पर ब्याज लेता है और जो हम जमा करते हैं उस पर ब्याज देता है। तो आपका आंसर हो जाएगा खा, ऋण। तो बैंक जिस पर ब्याज लेता है वह है ऋण। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि शिक्षा ऋण में क्या क्या सम्मिलित है। तो फ्रेंड्स शिक्षा ऋण हमको ट्यूशन फीस एवं खर्चों को कवर करने के लिए भी दिया जाता है। कोर्स पूर्ण होने के बाद चुकौती योग्य इसके लिए भी दिया जाता है। देश एवं विदेश में पढ़ने के लिए भी दिया जाता है। तो इस मामले में हमारा तीनों जो ऑप्शन है वो पूरा सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो आपको उपरोक्त सभी देख लेना है और तो आपको पूरे ऑप्शन देख के यहाँ पे उपरोक्त सभी सही कर देना है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आ जाता है व्यवसाय कॉरेस्पॉन्डेंट से अभिप्राय क्या है। तो जो व्यवसाय कॉरेस्पॉन्डेंट है जिसको इंग्लिश में बीसी बोलते हैं, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, तो इसका अभिप्राय है एजेंट जो बैंकिंग सेवाएं प्रदान करता है। तो इसका आंसर जो है आपको यहाँ पे कहाँ पे मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे इसका आंसर इसको कर दीजिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है एक बार किया गया नामांकन, यानी कि जो हमने नॉमिनी ऐड कर दिया एक बार, वह रद्द नहीं किया जा सकता। दूसरा ऑप्शन आता है रद्द किया जा सकता है। तीसरा आता है बदला नहीं जा सकता, या चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका जो आंसर है रद्द किया जा सकता है। जो आपका नामांकन है वह रद्द किया जा सकता है। तो आपका आंसर यहाँ पे 2nd नंबर पे आ जाएगा। तो आप इसको सही कर लीजिएगा। 14 क्वेश्चन आता है आपका बैंक में खाता कौन खोल सकता है। तो बैंक में भारतीय नागरिक भी खोल सकता है, अनिवासी भारतीय जो है वो भी बैंक में खाता खोल सकता है, एक अनपढ़ जो है वो भी अपना खाता खोल सकता है। तो जो ऑप्शन है वो तीनों सही हैं। तो हमको यहाँ पे घ नंबर जो उपरोक्त सभी का ऑप्शन है इसको हम टिक कर। तो चलिए अगला क्वेश्चन आ जाता है कि पैन संख्या की आवश्यकता होती है। तो जो पैन की आवश्यकता होती है वह 50,000 एवं अधिक की जमा पर यूज होता है।
तो आपका आंसर हो जाएगा ग कि 50,000 एवं अधिक की जमा में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि TDS का अभिप्राय क्या है। जो TDS आप लोग को कटता होगा, तो जो TDS है उसका अभिप्राय क्या है। तो TDS का अभिप्राय है स्रोत पर कर कटौती। तो जो इसका आंसर है आपको यहाँ 3rd नंबर पे मिल जाएगा, तो आप इसको सही कर लीजिएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, अधिकतम राशि का चेक, जो चेक होता है वो कितनी अधिक राशि तक का हो सकता है। तो ऑप्शन आपको यहाँ पे 4 मिलेंगे। तो आपको बता दूं कि जो अधिकतम राशि का चेक है उसकी कोई सीमा नहीं होती, आप कितने भी रुपए का चेक साइन कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, स्वयं सहायता समूह में इनमें से कौन कौन से ऑप्शन जो हैं वो सही हैं। तो पहला ऑप्शन है कि 5 से 20 लोगों को समूह होना चाहिए। दूसरा है नियमित बचत आदत। और तीसरा है समूह सदस्यों के अंतर्गत अंतरण। तो आपका जो आंसर है वह तीनों सही है। तो आपका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, जो कि यहाँ गा पे है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आता है 46 और क्वेश्चन है, चेक का भुगतान किसके द्वारा रोका जा सकता है। तो जो चेक होता है वो किसके द्वारा रोका जा सकता है। तो लाभार्थी के द्वारा नहीं रोका जा सकता, नामिती के द्वारा नहीं रोका जा सकता, यानी कि जो नॉमिनी है उसके द्वारा भी नहीं रोका जा सकता। चेक जो है चेक देने वाला ही रोक सकता है। तो इसका आंसर आपको 3rd नंबर पे मिलेगा। तो ये आपका सही आंसर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है कि अदाता खाता चेक का भुगतान किया जा सकता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बैंक के नगद काउंटर पर। जो आपका अदाता खाता चेक है उसका भुगतान बैंक के नगद काउंटर पर आपका हो जाएगा। तो आपका आंसर यहाँ पे 1st नंबर पे मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका आता है, आवर्ती जमा में इनमें से कौन से जो ऑब्जेक्टिव हैं वो सही हैं। तो आवर्ती जमा यानी कि जो रैकरिंग डिपॉजिट होती है उसमें क्या क्या सेवाएं प्राप्त होती हैं। तो पहला ऑप्शन है, प्रत्येक माह एक निर्धारित राशि जमा की जाती है, ये भी सही है। जमा की अवधि निर्धारित समय के लिए होती है, ये 2nd वाला भी सही है। 3rd यहाँ पे आ जाता है, ब्याज का भुगतान मियादी जमा की दर से किया जाता है। तो आपका जो 3rd नंबर का है ये भी सही है। तो आपका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। जो ऊपर के तीनों ऑप्शन हैं आपके पूरे सही हो जाएंगे। तो आपका आंसर है उपरोक्त सभी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है, नामांकन करते समय नामिती के हस्ताक्षर किस पर लेने चाहिए। जो नामांकन यानी कि नॉमिनी ऐड करते समय उसके सिग्नेचर कहाँ पे लेने चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि जो नॉमिनी है उसका सिग्नेचर कहीं पे नहीं लिया जाता। तो आपका जो ऑप्शन है, आपका ऑप्शन यहाँ घ नंबर पे मिल जाएगा कि उपरोक्त में से कोई भी नहीं, यानी कि जो नॉमिनी होता है उसका साइन हम कहीं भी नहीं ले सकते। तो चलिए बढ़ते हैं अंतिम क्वेश्चन की। तो इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन ये आ जाता है 50, जो कि है बैंक बचत जमा पर ब्याज दिया जाता है। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन मिल जाएंगे, प्रति माह, तिमाही, अर्धवार्षिक या फिर वार्षिक। तो जो आपका आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा अर्धवार्षिक, जो कि यहाँ पे ग नंबर पे दिखता है। तो आज की वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए मैं पूरे क्वेश्चन इस पर नहीं ला रहा हूँ। तो अगर इसमें 200 लाइक आ जाते हैं तो मैं नेक्स्ट पार्ट इसका बहुत जल्द बनाऊँगा। और पिछली वीडियो में सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी एक इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। चैनल को सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।